42वां संविधान संशोधन किया और संविधान की उद्देशिका में धर्मनिरपेक्ष समाजवादी अखंडता को शामिल किया। किसमें संशोधन किया था? आप कहेंगे सर 368 के द्वारा संविधान संशोधन किया जाता है। 368 के द्वारा संविधान संशोधन किया जाता है और संविधान संशोधन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई है। ये सभी लोग आप जानते ही होंगे। यहां तक हमने पढ़ लिया, ठीक है। चलिए, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है? कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है? आप कहेंगे सर हाँ जी। राजू कुमार, शायद इनको अभी जेंडर पहचानने में दिक्कत है। वो सर को मैम कहते हैं और मैम को सर कहते हैं। शायद उनका भी हो सकता है कि उनको कलर विजन हो, है ना? कलर विजन उनको हो सकता है कि उनको सर मैडम दिख रहे हैं और मैडम सर दिख रहे हो, ठीक है। हालांकि क्वेश्चन इनका जेन्युइन है, इसलिए क्वेश्चन मैंने पढ़ लिया, है ना। जेंडर को इग्नोर करते हैं, क्वेश्चन पढ़ते हैं। ये कह रहे हैं कि हम दिन रात चैन त्याग कर मेहनत करते हैं और पढ़ते हैं, एग्जाम में धांधली हो जाती है, हमारा आत्मबल चूर चूर हो जाता है, बोर्ड अधिकारी और नेता मिलकर हमारी जिंदगी से खेलते हैं, हम लड़ें या पढ़ें। देखिए, अधिकार तो लड़कर ही छीनना पड़ेगा। धांधली होती है, इसको भी हम एग्री कर रहे हैं और उसी के लिए आरडब्ल्यूए परिवार जुड़ा हुआ है। और आज सारे टीचर्स जो कम्युनिटी है, टीचर्स कम्युनिटी, नवीन सर सभी साथियों के साथ मिलकर भैया 31 जुलाई, बहुत दिन से हम बता रहे हैं कि सभी साथी धरने पर हैं, विरोध कर रहे हैं, ठीक है। विरोध कर रहे हैं, चाहे वो बड़े बड़े टीचर हों, ठीक है। और आपके प्रिय नवीन सर वहां पर अपना पूरा सहयोग, पूरा आरडब्ल्यूए को नेतृत्व कर रहे हैं। तो आप लोगों से भी मेरी गुजारिश है कि आप लोग भी समर्थन जरूर करें, चाहे फिजिकली समर्थन करें या डिजिटली समर्थन करें। आजकल तो बहुत सारी चीजें हैं, ट्विटर है, सारी चीजें हैं, तो आप समर्थन जरूर करें, क्योंकि आज हमें अपना हक छीनना पड़ेगा, हमें अपना अधिकार लेना होगा। जब हम खुद अपने लिए लड़ेंगे तभी कोई दूसरा हमारे लिए लड़ेगा। अगर हम अपने लिए नहीं लड़ सकते तो कोई हमारे लिए नहीं लड़ सकता। ये परम सत्य है और इसको आप ये गांठ बांध लेना कि आप यदि अपने लिए नहीं लड़े तो कोई आपके लिए नहीं लड़ेगा। चलिए आगे चलते हैं कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के उच्चतम न्यायालय को परामर्श संबंधी क्षेत्र अधिकार प्रदान करता है? चलिए बता दीजिए जल्दी से। यहां पर हम लोग बात करते हैं, इसका सही आंसर क्या होगा? उच्चतम न्यायालय को परामर्श, तो इसका सही आंसर क्या होगा? सही आंसर यहां पर क्या होगा? 143 अनुच्छेद 143 है। अब बात आती है कि सर अनुच्छेद 132 में क्या लिखा है? आप कहेंगे सर इसमें लिखा हुआ है सुप्रीम कोर्ट में अपील करना। किसी भी हाई कोर्ट के द्वारा दीवानी मामलों में, सिविल मामलों में, फौजदारी मामलों में जो कार्रवाई हुई, यदि उससे आप संतुष्ट नहीं हैं तो आप सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं। इसमें क्या है? अपीलीय क्षेत्र अधिकार। आप कहेंगे सर अपीलीय क्षेत्र अधिकार, आप कहेंगे सर अपीलीय क्षेत्र अधिकार यहां पर आ जाएगा। इसमें क्या लिखा होगा? आप क्या कह सकते हैं? दीवानी मामलों में जो हम कह सकते हैं कि सर दीवानी मामलों में जो अपील की जा सकती है, किसमें भैया? दीवानी मामलों में या सिविल मामलों में अपील। इसमें क्या लिखा हुआ है? 142 में आप कहेंगे सर सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का प्रवर्तन, यानी कि सुप्रीम कोर्ट के जो आदेश होंगे, सुप्रीम कोर्ट के जो आदेश हैं। तो दोस्तों मैं अभी आ चुका हूं पेट्रोल पंप और यहाँ आके देखो मेरा एकदम फ्यूल एकदम एम्प्टी होने को है। के जो आदेश हैं, आदेशों का पालन कह लें, प्रवर्तन कह लें, तो ये इंपोर्टेंट है सारी चीजें। चलिए नेक्स्ट है, लिखा है संविधान के किस अनुच्छेद जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में से एक को प्रतिस्थापित करता है और करता है में यह निर्दिष्ट किया गया है कि राज्य ग्राम पंचायतों का, देखिए क्वेश्चन सिर्फ ये था, ग्राम पंचायतों का संगठन। अब यहां पर इन्होंने फालतू की चीजें बढ़ा दी क्वेश्चन को लंबा मात्र करने के लिए। यहां हम बात करेंगे सर, आंसर आपका हो जाएगा अनुच्छेद 40। अच्छा ये किस पर आधारित है? गांधीवादी सिद्धांत पर आधारित है। किस पर? गांधीवादी सिद्धांत पर आधारित होगा। किस पर आधारित होगा? गांधीवादी सिद्धांत पर आधारित होगा, ठीक है। अच्छा इसमें क्या लिखा है? इसमें लिखा है कृषि एवं पशुपालन। चलिए यहां पर हम बात करेंगे 37 की। अगर मैं बात करूंगा 37 में लिखा है, क्या लिखा है जी? आप कहेंगे सर डीपीएसपी किसी भी न्यायालय द्वारा, डीपीएसपी किसी भी न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराए जा सकते, ठीक है, क्योंकि इन्हें वैधानिक शक्तियां ही प्राप्त नहीं है। चलिए बहुत बढ़िया, शानदार। नेक्स्ट है अनुच्छेद 239 निम्नलिखित में से संबंधित है? उपराज्यपाल द्वारा संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन, राष्ट्रपति द्वारा संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन, प्रधानमंत्री द्वारा संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन, कैबिनेट मंत्री द्वारा संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन। बताइए
सही आंसर क्या हो जाएगा? हम जानते हैं कि जो संघ राज्य क्षेत्र हैं वहां पर राष्ट्रपति का नियंत्रण रहता है, राष्ट्रपति द्वारा संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन किया जाता है, राष्ट्रपति वहां पर प्रशासक या उपराज्यपाल अपॉइंट करते हैं। ठीक है, अब बात यह आ जाएगी कि सर हमें पता है कि सर यहां पर क्या होगा, राष्ट्रपति द्वारा। अब आप कहोगे सर उपराज्यपाल द्वारा, हाँ बिल्कुल उपराज्यपाल द्वारा, लेकिन उपराज्यपाल किसका प्रतिनिधि होता है? उपराज्यपाल किसके प्रतिनिधि के रूप में काम करता है? तो उपराज्यपाल भैया राष्ट्रपति के प्रतिनिधि के रूप में काम करता है। अगर राज्य में कोई भी गतिविधियां गड़बड़ होती हैं तो वो सबसे पहले किसे सूचना देता है? राष्ट्रपति को। क्यों? क्योंकि वो राष्ट्रपति का रिप्रेजेंटेटिव है, राष्ट्रपति